के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों में एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल। विदेश से लौटा था परिवार का एक सदस्य, 3 लोग एलएनजेपी में भर्ती, बाकी होम क्वारंटीन। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 92 नए मामले, 24 घंटे में एक और मरीज ने गंवाई जान। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 2186 तक पहुंची, अब तक 611 मरीज हो चुके हैं ठीक। देश भर में अब तक वायरस से 20,471 हो चुके हैं संक्रमित, 652 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 431 नए मरीज, वायरस की वजह से अब तक 5,649 बीमार। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 18 मरीजों ने गंवाई जान, कुल मौतों का आंकड़ा 269 तक पहुंचा। मुंबई में कोरोना के 232 नए मरीज, कुल मरीजों का आंकड़ा 3600 के पार, अब तक 161 मौतें। अकेले धारावी में संक्रमितों की संख्या 189 तक पहुंची, 12 मरीज गंवा चुके हैं जान। यूपी में सामने आए कोरोना के 112 नए मरीज, अब तक 1,449 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि, 21 की मौत। यूपी में दिल्ली, सटन, नोएडा और गाजियाबाद में बड़ी मरीजों की संख्या, नोएडा में 103, गाजियाबाद में 48 संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 153 नए मरीज, अब तक 1,888 लोगों को बीमार कर चुका है वायरस। जयपुर में 24 घंटे में 68 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, 36 मरीज अकेले रामगंज इलाके में मिले। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,587 तक पहुंची, एक दिन में 35 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में अब तक 80 मरीजों की मौत, इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार, 900 से ज्यादा संक्रमित। गुजरात में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण, 229 नए मरीज, अब तक 2,407 संक्रमित, 103 की मौत। तमिलनाडु में 1,629 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, एक दिन में 33 नए मरीज। जम्मू कश्मीर में सामने आए कोरोना के 27 नए मरीज, अब तक 407 संक्रमित। तेलंगाना में अब तक वायरस से 970 बीमार, 24 मरीजों ने गंवाई जान। लखनऊ के एक गांव में महामारी के बीच दहशत का माहौल, मोहनलालगंज में 10 दिन में 7 लोगों की मौत, प्रशासन बेखबर। पटियाला में 2 लोगों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज, कोरोना के लक्षण होने पर भी जगह जगह घूमने का आरोप। मेरठ में बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल परिवार सहित क्वारंटीन, बीजेपी नेता के पीए और उसके पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप। आगरा में 24 घंटे में 19 लोगों में वायरस की पुष्टि, अब तक 327 लोग हो चुके हैं संक्रमित। महाराष्ट्र सरकार का दावा, राज्य में धीमी हुई मरीजों की संख्या दोगुना होने की रफ्तार में, हॉटस्पॉट की संख्या घटकर 14 से 5 पर हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य भर के ग्राम प्रधानों को सौंपी संक्रमण के रोकथाम की जिम्मेदारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिलाई गई शपथ। ईरान से रेस्क्यू पर लाए गए 180 कश्मीरियों का क्वारंटीन पीरियड खत्म, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद श्रीनगर के लिए रवाना। बिहार में फंसे म्यांमार के 381 पर्यटकों को स्वदेश भेजने की तैयारी पूरी, गया एयरपोर्ट पहुंचे म्यांमार के 2 विशेष विमान। बिहार सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं सरकारी अधिकारी, नवादा के बाद भोजपुर सदर एसडीओ ने भी कोटा से छात्रों को लाने के लिए रसूखदारों को बांटे पास। इंदौर में होलिस्टिक म्यूजिक थेरेपी से किया जा रहा है कोरोना के संदिग्ध मरीजों का इलाज, तनाव और महामारी का खौफ कम होने से अच्छे नतीजों की उम्मीद। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ पहुंची 19 बसें, एक ही सीट पर बैठे नजर आए 2 छात्र, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए आ गया है क्रिकेटर अमित मिश्रा, पत्रकारों की एक संस्था के साथ मिलकर बांटे राशन के पैकेट और मास्क। यूपी के गोंडा में एक छात्र ने उठाया लॉकडाउन की छुट्टियों का फायदा, हैंडमेड मास्क बनाकर ग्रामीणों में निःशुल्क वितरण किया। महाराजगंज पहुंचे नेपाली अधिकारियों को देखकर भड़का 335 नेपालियों का गुस्सा, 23 दिन क्वारंटीन रहने के बाद भी नेपाल में नहीं मिल रही एंट्री। अलीगढ़ में भाई बहन कोरोना पॉजिटिव, पिता ने वायरस की वजह से गंवाई जान, इलाज कर रहे डॉक्टर में भी वायरस की पुष्टि। बैतूल में बिना मास्क घूम रहे लोगों को सबक सिखाने में जुटी पुलिस, 2 युवकों को 2 घंटे तक बैरिकेड हटाने का काम सौंपा। ग्वालियर में दिल्ली से लौटे एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले किया गया था क्वारंटीन। गोंडा जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बदसलूकी, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहने पर भड़का मरीज के परिजनों का गुस्सा। पलामू में क्वारंटीन सेंटर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, खिड़की से लटका मिला शव, हाथ से बह रहा था खून। बैतूल में लॉकडाउन के बीच जल संकट, 3 किलोमीटर दूर से पानी भरकर ला रही है महिलाएं।
दूसरे राज्यों में 45 दिन से फंसे हैं रोपड़ की एक कंपनी के 20 ड्राइवर। पंजाब सरकार को वीडियो भेजकर लगाई वापसी की गुहार। लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प, 22 लोग गिरफ्तार। अभिनेत्री शबाना आजमी ने अपने आजमगढ़ स्थित पैतृक गांव में भेजी मदद, 10,000 मास्क और राहत सामग्री का वितरण। लॉकडाउन की वजह से नैनीताल में फंसे हैं फिल्मी सितारे। वेब फिल्म के शूटिंग के लिए पहुंचे थे मनोज वाजपेयी, नीना गुप्ता और दीपक डोबरियाल सहित 23 लोग। मुरादाबाद में ड्यूटी के साथ मां का फर्ज भी निभा रही है महिला सिपाही, 2 साल के बच्चे के साथ लोगों को कर रही है जागरूक। जोधपुर में पुलिस ने किया रूट मार्च, कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे पुलिसकर्मियों का तालियां बजाकर किया स्वागत। झारखंड के गोड्डा में लॉकडाउन का पालन करवा रहे जवान के साथ बदसलूकी, दिलदार अंसारी नाम के शख्स पर मारपीट का आरोप। लॉकडाउन के बीच अजब गजब शादियों का सिलसिला जारी। गंगानगर में जोधपुर के एक डॉक्टर ने मंगेतर से रचाई शादी, वीडियो कॉल पर जुड़े दोस्त और रिश्तेदार। बिहार के सुपौल में राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, कम अनाज देने का आरोप, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली में दूसरे के पास लेकर सड़क पर निकले युवक को पुलिस ने पकड़ा, गाड़ी जब्त। मुरादाबाद में नागफनी थाने का पूरा स्टाफ क्वारंटीन, 15 अप्रैल को पथराव के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कार्रवाई। रीवा में कोरोना वॉरियर की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक, गमछा और पानी की बोतल देकर किया सम्मान। झारखंड में 8 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी 14 दिन के होम क्वारंटीन की सलाह। गोपालगंज के आपदा राहत केंद्र में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, एक बिस्तर पर सो रहे 2 से 3 प्रवासी मजदूर। सूरत में सामाजिक संगठन ने उठाया गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खाना देने का जिम्मा, 500 महिलाओं को पहुंचाया जा रहा खाना। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोरोना की वजह से एटीएम और सब्जी की दुकानें तक बंद, चित्र बनाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सूरत के सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 5 स्टार होटल से खाने का इंतजाम, खाना लेकर मिली शिकायत के बाद बीजेपी विधायक ने दिया ऑर्डर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में धर्मगुरुओं से लोगों को जागरूक करने की अपील, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। गेहूं के बोरों की सिलाई में इस्तेमाल होने वाले धागे पर विवाद, लाल धागे की वजह से एफसीआई अधिकारियों ने लौटाए गेहूं से भरे ट्रक, आड़तियों ने तुलाई का काम रोका। कानपुर में कोरोना के 4 नए मामले, सीएमओ ने की कोरोना पर जानकारी न छुपाने की अपील। पटियाला में 18 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, अब तक 49 लोग हो चुके संक्रमित। अररिया में लॉकडाउन के बीच 3 दिन के नवजात बच्चे की मौत, आर्थिक तंगी की वजह से घर में हुई थी डिलीवरी। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के बीच बैंक में लूट, 13 लाख रुपए ले गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। लॉकडाउन की सख्ती के बीच भी नहीं रुक रहा वारदातों का सिलसिला। रामपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग, 15 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में सड़क पर हैंड ग्रेनेड मिलने से हटकंप, पुलिस जांच में जुटी। बांदा में महीने भर से एक मस्जिद में रह रहे 18 जमाती क्वारंटीन सेंटर भेजे गए, दिल्ली जमात से कनेक्शन ना होने के दावे। छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन के बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। पटना में गले में तख्ती डालकर राजभवन जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, लॉकडाउन की वजह से परेशान गरीब को राहत की कर रहे थे मांग। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपियां जांचने का काम शुरू, शिक्षकों के घर पर भेजी गई कॉपियां। लखीमपुर खीरी की एक दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रोबोट का इस्तेमाल, ग्राहकों को सामान देने के लिए किया जा रहा है रोबो कार का इस्तेमाल। बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट से आए करीब 3000 परिवार तक पहुंचाया गया जरूरी सामान, लॉकडाउन में नहीं मिल रहा था राशन। कपूरथला में शराब फैक्ट्री पर सैकड़ों कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। बुलंदशहर के कोविड अस्पताल में मरीजों को दवा और खाना पहुंचाने के लिए होगा रोबोट का इस्तेमाल, डेमो देखने के बाद प्रशासन ने दी मंजूरी। अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नई आरटीपीसीआर टेस्टिंग मशीन तैयार, एक दिन में 200 से ज्यादा सैंपल की होगी जांच। जयपुर में शिक्षकों ने उठाया जरूरतमंदों की मदद का बीड़ा, जिला प्रशासन को सौंपा गया 135 क्विंटल राशन। धुबरी चेक पोस्ट पर एक ट्रक में सवार 49 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, असम से पश्चिम बंगाल जा रहे थे मजदूर। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन के बीच पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। असम सरकार ने लॉकडाउन में अभिभावकों को दी राहत, निजी स्कूलों को फीस में 50% कटौती के आदेश। रायबरेली में कोरोना, अब तक 43 लोग कोरोना पॉजिटिव, 5 अप्रैल को सामने आया था संक्रमण का पहला मामला। पंजाब से अमेरिका बच्चों से मिलने गए बुजुर्ग की कोरोना से मौत, परिवार के लोगों से कर रहा था घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। लॉकडाउन के बीच शहरों का रुख करने लगे हैं जंगली जानवर, कटनी शहर में कबर बिज्जू निकलने से हड़कंप।
अमेठी में चित्र बनाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सड़कों पर नजर आ रहे हैं स्टे होम स्टे सेफ स्टॉप कोरोना जैसे स्लोगन। इम्फाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 738 लोगों को पकड़ा, 484 गाड़ियां जब्त। केरल में एर्नाकुलम में मॉक ड्रिल का आयोजन, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट को लेकर सतर्कता और ट्रेनिंग की परीक्षा। सूरत में फैक्ट्री मालिकों ने की लॉकडाउन से राहत की अपील, 2300 फैक्ट्रियों में काम शुरू करने की मांगी है इजाजत। चने के राशन के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। आसनसोल में बिस्किट और ब्रेड बेचने वाली एक 50 साल की महिला संक्रमित, बेटे और पति को किया गया क्वारंटीन। हाथरस में लॉकडाउन के बीच 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, ट्यूबवेल की कुंडी में डूबने से गई जान। समस्तीपुर में 55 उद्योग धंधों को लॉकडाउन से राहत, 11 से ज्यादा मजदूर काम पर लौटे। रोहतक के गोहाना गांव में 30 एकड़ फसल जलकर खाक, लॉकडाउन के बीच किसानों को लाखों का नुकसान। हैदराबाद में 5000 लीटर सैनिटाइजर लेकर आ रही लॉरी में लगी आग, लॉरी का ड्राइवर फरार। कोरोना से जंग में मोदी की तारीफ में उतरे अरबपति उद्योगपति बिल गेट्स, चिट्ठी में लिखा आपका नेतृत्व और आपके फैसले बेहद शानदार और कारगर। चीनी वायरस के कहर से जूझ रहे अमेरिका ने फिर बनाया चाइनीज लेबोरेटरीज की जांच के लिए दबाव। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान, चीन की लैब में अब भी जारी है वायरस पर रिसर्च। अमेरिका में अब तक वायरस ले चुका है 47,000 से ज्यादा लोगों की जान, 8 लाख से ज्यादा संक्रमित, एक दिन में 29,000 से ज्यादा मरीज। दुनिया भर में कोविड-19 के 26 लाख से ज्यादा मरीज, 18,000 से ज्यादा संक्रमितों की हो चुकी है मौत। स्पेन में भी कोरोना ढा रहा है कहर, अब तक 21,000 से ज्यादा मौतें, 2 लाख से ज्यादा मरीज। इटली में कोरोना के शिकार 25,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान, मरीजों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार। फ्रांस में कोरोना की वजह से 21,000 से ज्यादा मौत, मरीजों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार। ब्रिटेन में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मरीज, 18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार। WHO ने फंडिंग के मामले में अमेरिका से की पुनर्विचार की अपील, कहा महामारी के खिलाफ ये लड़ाई लंबी। न्यूयॉर्क में 2 पालतू बिल्लियों में कोरोना वायरस की पुष्टि, अमेरिकी पालतू जानवरों में इन्फेक्शन का पहला मामला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।